अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये हमारा CSS सीरीज का पार्ट 59 है। तो आज की इस वीडियो में हम फाइल सिलेक्टर बटन पर सूडो एलिमेंट को देखेंगे। तो पिछली हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि हमारे पास CSS में टोटल जो है वो 8 सूडो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें ये पहले 7 जो है वो हम अपनी पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है फाइल सिलेक्टर बटन। तो चलिए देखते हैं कि इसको सूडो एलिमेंट को हम यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एक HTML में टैग होता है, जिसको यूज करके हम अपने पेज में अगर हमने कोई फाइल को अपलोड करवाना है तो उस टैग को हम यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास होता है इनपुट टाइप फाइल, इसको यूज करते हैं अगर हमने अपने पेज पे कोई चीज को अपलोड करवाना है कंप्यूटर में से, तो इसके लिए हम इस टैग को यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है ना इस तरह का एक बटन बन जाता है जिसपे लिखा होता है चूज फाइल और नो फाइल, आगे उसका ये टेक्स्ट होता है। और ये जो बटन का बाय डिफॉल्ट कलर होता है ना, फॉन्ट साइज होता है, जो इसकी हाइट विड्थ होती है वही होती है। हम इसको पहले जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस फाइल सिलेक्टर बटन को जो सूडो एलिमेंट हमारे पास, इसको यूज करके अब हम इस बटन की भी CSS कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इनपुट टाइप फाइल से हमारे पास ये जो बटन बनता है बाय डिफॉल्ट, अब हम इसको भी स्टाइल करना चाहें तो अगर कर सकते हैं हम, जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे। अब हम इस सूडो एलिमेंट को यूज करके इस बटन को भी टारगेट कर सकते हैं और इसको इस पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है CSS का, और इसमें मैंने क्या किया है, एक लेबल टैग लिया है जिसमें मैंने लिखा है अपलोड फाइल, और एक मैंने इनपुट टाइप फाइल ली है जिसको मैंने सेव किया है। तो इसको ब्राउजर में ओपन किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का यहाँ पे देखिए बटन बना हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट है, आप देखिए इस पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अपने जो है वो आपके कंप्यूटर का मतलब खोल देगा, जहाँ से आप फाइल कोई भी जो है वो अपलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो अब इस बटन की हम CSS करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं आप दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक ID भी असाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था वो यूज करके भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट, हमारे पास जितने भी इनपुट टैग आ रहे हैं ना, उनमें जो टाइप जिनकी फाइल है उन पे आपने CSS अप्लाई करनी है। तो ऐसे ही अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर लगा दिया, बैकग्राउंड पे कलर मैंने लगा दिया ब्राउन, और टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया व्हाइट। ठीक है, चलिए अभी इतना ही चेक करते हैं। अभी देखें यहाँ पे मैंने फाइल सिलेक्टर बटन सूडो एलिमेंट को यूज नहीं किया। अभी मैंने सिंपल इतना ही कहा है कि जितना भी हमारे पास इनपुट टैग है ना, उनमें जिनकी टाइप फाइल है वो उन पे मैं ये CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। उनका बैकग्राउंड पे कलर ब्राउन हो जाए और कलर उनका व्हाइट हो जाए। अभी मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये जो नो फाइल चूजर है, इस पे हमारी ये CSS अप्लाई हुई है, लेकिन मैं तो इस बटन को टारगेट करना चाहता हूँ, इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके आगे सिर्फ अपना डबल कॉलन लगा के, सूडो एलिमेंट की यही निशानी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइल हाइफन सिलेक्टर सिलेक्टर हाइफन बटन। बस मैं इतना लगा दूंगा। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमने CSS अप्लाई की थी ना वो बटन पे आ चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें मैं पैडिंग देता हूँ, कोई पैडिंग में जैसे कि 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। अभी सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें वो बटन पे पैडिंग भी लग चुकी है, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पे मैं जब माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो ये जो है ना अभी कर्सर ही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हैंड हो जाए, तो आप यहाँ पे कर्सर भी दे सकते हैं कि कर्सर हैंड हो जाए। कर्सर हमारे पास होता है CSS में, इसको आप हैंड कर दें ऐसे। अभी मैं आपको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस पे जैसे ही ओवर करूंगा तो ये देखें हैंड बन रहा है। इस पे क्लिक करूंगा तो वो हमारे कंप्यूटर की डायरेक्टरी में चला जाएगा जहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें यहाँ पे अपलोड वगैरह, ये देखें यहाँ पे उसका नेम आ चुका है। अब देखें यहाँ पे हम इसको टारगेट करने हैं। बेसिकली इस क्लास का मकसद ही ये है, जो हमारे पास सूडो एलिमेंट है ना सिलेक्टर, इसका मकसद ही ये है कि अब हम इस बटन को भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे। अब अगर आप सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट को इकट्ठा यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसके होवर पे CSS करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूं, ऐसे जो हमने CSS अभी की है कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग वगैरह खत्म कर देता हूँ, कर्सर भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे कलर कर दूंगा, जब जैसे ही होवर हो ना तो कलर हो जाए हमारे पास क्रिम्सन और कलर व्हाइट ही रहे।
बस मैंने 2 ही दी, लेकिन यहाँ पे देखें आप पहले बताएंगे यहाँ पे सुडो क्लास, जैसे कि मैं कॉलन लगा के यहाँ पे कहता हूँ होवर, कि होवर पे हमारे पास अब होवर बाय डिफॉल्ट तो ये सीएसएस रहेगी, लेकिन होवर पे हमारे पास ये वाली सीएसएस चले। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सीएसएस चल रही है। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो ये देखें बैकग्राउंड पे कलर इसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ऐसे आप इनको भी लगा, अपनी जो हमारी सुडो क्लासेस होती है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखें ये झटके से हो रहा है, यहाँ पे देखें मैं जैसे ही इस पे ओवर कर रहा हूँ ये अचानक से हो रहा है। आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ कि ये 2 सेकंड ले। ट्रांजिशन मैंने ले ली यहाँ पे 2s की। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये झटके से नहीं होगा, मैं जैसे इस पे ओवर करूँगा ये 2 सेकंड में हमारे पास ये कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखें, ये देखें। फिर से ऐसे आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको लास्ट पे एक चीज बता दूं, अब यहाँ पे देखें ये जो मैंने सिलेक्टर बनाया ना इनपुट टाइप फाइल, ये जितने भी आपके पेज में इनपुट टाइप फाइल होंगे वो सभी के लिए, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक को टारगेट करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे एक आईडी असाइन करते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, जैसे कि अपलोड, मैंने एक आईडी दे दी इसको, कोई भी दे सकते हैं आप आईडी, मैंने अपलोड। अब इस आईडी से मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये सारा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल उस क्लास का यहाँ पे, यहाँ क्लास दिया है आपने, यहाँ आईडी दी है, आप सिंपल उसका नेम ही दूंगा, जैसे कि अपलोड। अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी भी हमारी CSS वर्क कर रही है। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास फाइल सेलेक्टर बटन। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं जो हमारे पास इनपुट टाइप फाइल में बटन जो बनता है ना, उसको स्टाइल करने के लिए हम जो है वो फाइल सेलेक्टर बटन सुडो एलिमेंट को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।